हेलो गाइस। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है चेकलिस्ट फॉर रेनफोर्समेंट वर्क, आरसीसी वर्क। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हर दिन से अलग है और हटके है। सो आज हम एक चेकलिस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें बिफोर एंड आफ्टर एंड ड्यूरिंग रेनफोर्समेंट कंक्रीट हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो भाई, जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे चेकलिस्ट फॉर रेनफोर्समेंट वर्क है। उसके नीचे यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट नेम, क्लाइंट नेम, डॉक्यूमेंट नंबर, प्रोजेक्ट लोकेशन, ये सब ऊपर मेंशन्ड है। सो ये एक डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्मेट में है, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में है। एज यू कैन, जैसा कि आप किसी प्रोजेक्ट या किसी क्लाइंट के लिए प्रीफर कर सकते हो। सो यहाँ पे जो होगी, जो गाइस देख रहे हो आप, साइट एंड साइट की लोकेशन एंड डेट। सो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर चेकलिस्ट। सो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या हमें चीज़ें करनी चाहिए। सो गाइस, जो फर्स्ट थिंग है, हमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग, जो कि रेनफोर्समेंट या स्टील या सरिया से रिलेटेड होती है, उसे चेक करना होता है। उसकी डेट्स चेक करनी होती है और उसकी हमने बार बेडिंग शेड्यूल प्रिपेयर की है नहीं की है, उसकी क्वांटिटी कैलकुलेशन की है कि नहीं की है, ये चीज़ें बेसिक्स हमें चेक करनी होती है। ड्राइंग नंबर, ड्राइंग डेट एंड उस ड्राइंग के हिसाब से बार बेडिंग शेड्यूल रेडी है या प्रिपेयर्ड है या नहीं। अगर है देन गाइस हमें यस करना है, अगर नहीं है तो नो। अगर नहीं अप्लीकेबल है तो नॉट अप्लीकेबल। सो ये फर्स्ट थिंग है, ड्राइंग नंबर एंड ड्राइंग डेट। और सेकंड थिंग गाइस जो है हमारा, जहाँ पे भी हम, अगर एग्जिस्टिंग सर्विस है देन हमें वहाँ पे चेक करना होता है कि हमने डॉवल्स ऑलरेडी छोड़ा हुआ है कि नहीं है। अगर हमने छोड़ा हुआ है देन उसकी डेवलपमेंट लेंथ कितनी है और एनफोर्समेंट की कंडीशन क्या है, रस्टेड है या वेल गुड है। सो अगर ये सब चीज़ें होंगी देन हमें, रस्टेड होगा तो ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। अगर डेवलपमेंट लेंथ कम होगी देन हमें उसका अलग से अरेंजमेंट करना होगा। देन गाइड, ये चीज़ हमें चेक करनी होगी। अगर ओके है देन यस, नो अगर नहीं सही है तो देन नहीं, एंड नॉट अप्लीकेबल अगर अप्लीकेबल नहीं है तो। थर्ड थिंग जो गाइस है, प्लेसिंग ऑफ बार डायमीटर। हमें बार्स की डायमीटर चेक करनी होती है एंड नंबर ऑफ बार्स की डायमीटर, कितने बार्स हैं और उनकी स्पेसिंग क्या है, एज पर हमारा जो ड्राइंग है एंड शेड्यूल है उसके हिसाब से वो हमें चेक करनी होती है। अगर सब चीज़ें जो कि नंबर ऑफ बार्स, डाया एंड स्पेसिंग ओके है एज पर शेड्यूल देन यस, अगर नहीं है तो नहीं, एंड नॉट अप्लीकेबल अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल। गाइस, फोर्थ थिंग है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर हमें प्रोग्रेसिव, इट मीन्स हमें किसी बीम्स को या कॉलम्स को कनेक्ट करना होता है, एग्जिस्टिंग बीम या कॉलम को कनेक्ट करना होता है। देन हमें लैप लेंथ एज वेल एज जो बीम्स के बार होते हैं या बीम्स की लंबाई होती है, वो अगर हमारे रेनफोर्समेंट से लंबी होती है देन हमें लैप की ज़रूरत पड़ती है, जिसे एक आप ओवरलैप भी बोल सकते हो, ओवरलैपिंग की ज़रूरत होती है। सो गाइस, वो हमें चेक करना है कि दिस लैप
लेंथ इज अ प्रॉपर एज पर स्केड्यूल, देन हमें ओके करना है, नहीं तो नहीं करना है, अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा। सो गाइज दिस इज अ फोर्थ। एंड फिफ्थ में हमें क्या करना होता है गाइज, शटरिंग जो होती है हमारी फॉर्म वर्क होती है या तो स्लैब या कॉलम की, उसको चेक करना होता है कि उसकी क्लीनिंग वो प्रॉपर क्लीन हुआ है नहीं हुआ है, क्लीनिंग करनी है या स्लरीज वगैरह उसमें लगी हुई हैं। तो एंड साथ साथ हमें बार्स को भी चेक करना होता है कि उस पर लाइटेंसेस तो नहीं है, स्लरीज नहीं चिपकी हुई हैं, अगर नहीं है देन ओके, अगर है देन नो, एंड अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल। चेयर्स प्रोवाइडेड गाइज, क्या रहता है हमें दो लेग्स के बीच में हमें चेयर्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, इट मीन स्पेसर देने पड़ते हैं, तो वो हमें चेक करने हैं स्पेसर प्रॉपर है या नहीं है, दिया है या नहीं दिया है। अगर ड्राइंग एज पर दो लेयर्स है देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड चेयर्स। सो गाइज वो हमें चेक करना है दो लेयर्स के बीच में चेयर्स है नहीं है, और चेयर्स की हाइट कितनी है हमारे एज पर हमारे रिक्वायरमेंट और थिकनेस ऑफ द that that element। so guys सेवेंथ जो है हमें कवर चेक करनी होती है, लाइक फाउंडेशन है देन हमें बेस में कवर्स क्या है, इसके साइड्स में कवर क्या होना चाहिए, कॉलम है देन उसके साइड में क्या कवर्स होने चाहिए, स्लैब है देन उसमें क्या 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 कवर्स होने चाहिए, पियर्स है उसमें क्या कवर्स होने चाहिए। एज पर ड्राइंग हमें उसके कवर्स साइड में या पेरीफेरी में हमें कवर्स चेक करने होते हैं, जिससे कि वो हम रेनफोर्समेंट को रस्ट एंड एटमॉस्फेरिक टॉक्सिक से बचा पाए, जिससे कि हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो वो गाइज हमें चेक करना होता है कवर, ये बहुत बेसिक होता है गाइज। और सेकेंड थिंग हमें क्या चेक करनी होती है गाइज, जो हमने उसमें जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है उसमें हमने उसमें कवर्स का प्रोविजन है या नहीं है, हमने कवर्स प्रिपेयर करे कि नहीं है, हमारे जो कवर्स ब्लॉक हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं है, वो भी हमें चेक करनी होती है। क्योंकि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अगर ड्यूरिंग फॉर्म वर्क या रेनफोर्समेंट वर्क अगर वो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है देन वो प्रेशर में हम गाइज वो चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें वो पहले से चेक करनी होती है। और गाइज हमें कंक्रीटिंग से पहले या आफ्टर फॉर्म वर्क एंड रेनफोर्समेंट वर्क हमें हर एक चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, और हमें अप्रूवल जो हमारी अथॉरिटीज होती है उनसे अप्रूवल लेना होता है कि वी हैव डन, देन यू कैन चेक एंड प्लीज अप्रूव इट फॉर फर्दर प्रोसेस। सो वो अप्रूवल लेनी होती है हमें अथॉरिटियों से, लाइक स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चरल। एंड जो 10th चीज़ है, 10वीं चीज़ है जो गाइज हमें स्ट्रक्चरल मेंबर्स के या स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो एग्जिस्टिंग हैं और जो न्यू है उन दोनों के बीच में जो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स होते हैं गाइज, वो चीज़ों को ड्यूरिंग कंक्रीटिंग या कॉस्टिंग या रेनफोर्समेंट वर्क वो टाइम पे हमें रेनफोर्समेंट की लैब प्रॉपर होनी चाहिए, जो सरफेस हमारा ज्वाइंट एग्जिस्टिंग का है उस पर प्रॉपर चिप ऑफ या रफ करना होता है, देन उसका हमें न्यू एंड ओल्ड कंक्रीट को ज्वाइन करने के लिए उसका ट्रीटमेंट करना होता है। सो ये प्रॉपर बॉन्डिंग के लिए तो ये एक बेसिक चीज़ है जो हमें न्यू और ओल्ड कंक्रीट के टाइम पे ध्यान देना होता है। और गाइज जो अगली चीज़ होगी वो लेइंग ऑफ बार्स रिक्वायर्ड एज पर रिक्वायरमेंट। जो भी हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है लाइक स्लैब कॉलम या बीम या पियर्स, उसमें हमें एज पर ड्राइंग मतलब हमारे ड्राइंग्स में क्या रेनफोर्समेंट डाया दिया है एंड देन हम लोग साइड पे क्या यूज कर रहे हैं, वो चीज़ों का वो चीज़ें हमारे ध्यान में होनी चाहिए, और हमें वो चीज़ उसके बारे में हमें उसे हमें रेगुलर चेक करते रहना चाहिए कि वो चीज़ हमारी ड्राइंग के हिसाब से है या नहीं है, इस पर ड्राइंग है कि नहीं है। सो गाइज ये भी एक पॉइंट है। एंड गाइज अभी नेक्स्ट 12 नंबर,
और गाइज जो रेनफोर्समेंट रहता है ना हमारा, उसे यूज करने से पहले या ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हमें उसका टेस्ट रिपोर्ट की रिक्विजिशन करनी चाहिए, जो एजेंसी है हमारी, सप्लायर है, जिससे कि हमारा स्टील की क्वालिटी मालूम पड़े, उसमें कार्बन कंटेंट कितना है, उसकी हार्डनेस कितनी है, उसकी ब्रिटलनेस कितनी है, उसमें इलोंगेशन कितना है। सो वो चीज़ टेस्ट सर्टिफिकेट जरूरी होता है गाइज, बिकॉज समटाइम जो स्टील की क्वालिटी होती है एज अप टू मार्क नहीं होती है। सो उसके लिए हमें वो चेक करना होता है, अगर क्वालिटी ऐसे है देन यू आपको ऐस करना है, नहीं है तो नहीं, एंड अगर नॉट अप्लीकेबल है तो नॉट अप्लीकेबल। एंड गाइज हमें क्या करना है, चेक कलर कोडिंग फॉर आइडेंटिफिकेशन। हमें कलर्स की कोडिंग चेक करनी होती है आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए। सो वो हमें करना होता है। देन नेक्स्ट जो है गाइज, जो हमारा रेनफोर्समेंट होता है उसे हमें फिक्स करने के लिए हमें एक बाइंडिंग वायर की ज़रूरत पड़ती है, या बाइंड करने के लिए। सो हमें वो चेक करना होता है कि जो वायर की गेज है वो 18 गेज की होनी चाहिए, 18 गेज SWG होनी चाहिए, जिसकी क्वालिटी हो वो अच्छी होनी चाहिए, वो ज़्यादा रस्टेड नहीं होनी चाहिए, न्यूली ऑर्डरेड गाइज वो क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, रस्टेड नहीं होनी चाहिए। एंड जो रेनफोर्समेंट हम फिक्स करते हैं या उसको टाई करते हैं, वो प्रॉपर टाई होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए, स्टैगर्ड नहीं होनी चाहिए कॉलम की। अगर वर्टिकल्स मानते हो तो वो हमें चेक करनी गाइज। अगर ओके देन ओके, अगर क्वालिटी अच्छा काम नहीं हुआ है, नहीं प्रॉपर दिख रहा है तो देन नो, अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल। एंड चेक फॉर एनी रीवर्क। अगर गाइज ओवरऑल चेकिंग के टाइम अगर हमें कुछ चीज़ों को रिवर्क करना पड़ता है या ऑल्टरेशन करनी पड़ती है किसी वजह से, या प्रॉपर वर्क ना होने की वजह से ऑल्टरेशन करनी पड़ती है, देन यस। अगर नहीं करनी पड़ती है नो, एंड देन अगर नहीं अप्लीकेबल तो नॉट अप्लीकेबल। सो गाइस these are the basics for reinforcement work checklist. So you can see one by one. It's a 15 from 1 to 15 number basic and very important points for reinforcement work checklist. And after all 15 points हमें क्या करना रहता है गाइस, हमें जो क्वालिटी अश्योर करनी रहती है, एंड देन हमें वो साइन करना होता है कि दिस इज ओके एज पर आवर ड्राइंग एंड एज पर स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चरल डिटेल्स डेट डालनी होती है, और जो चेक किया उसके द्वारा एंड जो अप्रूवल अथॉरिटी है उसके द्वारा। सो ये गाइस हमारा चेकलिस्ट कंप्लीट होता है आरसीसी के लिए, और रेनफोर्समेंट आरसीसी रेनफोर्समेंट के लिए वर्क के लिए। सो ये बेसिक्स था गाइस। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को जरूर हिट करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करें फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।